आज हिंदी दिवस है और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी पंचलाइट। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसा जमा करके मैं तो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सब्जेक्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम प्लेट के कल कब्जे वाली चीज का पुण्य नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुटुंगी झान ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदा हुआ महतो? देखते नहीं है पंचलाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती बना देंगे और दूसरे के पंचलाइट को लालटेन। टोली भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़ाए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है, पंचलाइट। छड़ीदार अंगनू में तो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छू छुआ मत करो, ठेस न लगे, देखना ध्यान से। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, साँझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टीले की कीर्तन मंडली के मूलगैन ने अपने भगतिया बच्चकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों को पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में डेढ़ भडेढ़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाठ हो जाओगे। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना चालू कर दिया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टीले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पंचलाइट, पंचलाइट, पंचलाइट। पंचलाइट के सिवा कोई गप ही नहीं था। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे। उधर दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है, पंचलाइट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंख के आगे धुरखेल करता है, दे दे बक्सा। टोलों के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली को सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलाइट, लेकिन अब ऐने मौके पर लेकिन लग गया। रुदल साह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया था और सवाल पैदा हुआ, पंचलाइट को जलाएगा कौन? यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलाइट खरीदने से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि इसको जलाना भी है। खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोलकर बैठे हुए हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे गाय नू तो दूहे कौन। अब लो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बोले? यह बात नहीं कि गांव में कोई पंचलाइट बालने वाला नहीं, हर एक पंचायत में पंचलाइट है, उसके जलाने वाले जानकार भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट कौन जलवाएगा? इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा है, जिंदगी भर ताना कौन सा है। बात बात में दूसरे टोल के लोग कूट करेंगे, तुम लोगों का पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथ से।
ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोलों के लिए लोगों से मत कही। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलाइट के सामने डिबरी कौन बालता। सब किए किराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं, पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा ही बहुत होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़ के पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत चलने लगेगा। पंची ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है तो हंसेंगे ही। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल साहब बनिया भारी बतंगर आदमी है, वो कह रहा है पंचलाइट का पंपू जरा होशियारी से देना। इधर गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले। वह जानती है कि गोधन पंचलाइट बांधना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की मां ने पंचायत में फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करके सलम, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिनों से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया था। परवाह ही नहीं करता था, बस पंचों को मौका मिल गया और 10 रुपया जुर्माना धर दिया, और नहीं देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है। अब उससे कैसे कहा जाए, मुंडी उसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुन्नी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली चिको चिद्धिन चिन, चिको चिद्धिन चिन। कनेली मुस्कुरा कर रह गई। गोधन तो बंद है। मुन्नी बोली, तू कह तो सरदार से, गोधन जानता है पंचलाइट बांधना? कनेली पूछी। हाँ हाँ जानता है, तू बोल तो सरदार से। गोधन जानता है पंचलाइट बांधना? कनेली बोली। कौन गोधन जानता है बांधना? कौन? सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया था। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जब जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही हो। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर से कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है, कहता है पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। वो गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोंपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलाइट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। इधर गोधन ने कहा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे चलेगा पंचलाइट? अब लो मजा, अब दूसरा बखेरा खड़ा हो गया। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बुझे सुझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल दो। मुंडी दौड़ कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलाइट से सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया।
पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो रहे थे। गोधन ने सबका दिल जीत लिया था। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुईं और आंखों ही आंखों में बात हुई। कहा, सुना, माफ़ करना, मेरा क्या कसूर था। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है गोधन, तुम्हारा 7 खून माफ़। जाओ खूब गाओ सलीम का गाना। गुल्ली काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना खाएगा गोधन। गोधन ने एक बार फिर मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुकी हुई थीं। इधर कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो, जय हो। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।